हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो कहती है, मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी। डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी। तो सिंपैथी मीन्स होता है दया या फिर सहानुभूति। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई विल नेवर लेट दैट हैपन। आई विल नेवर लेट दैट हैपन। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं वहाँ पर कई बार होकर आई हूँ। मैं वहाँ पर कई बार होकर आई हूँ। एक्चुअली वो कहीं पर गई थी बार बार, तो उसको कोई मिलता नहीं है, तो वो कहती है मैं वहाँ पर कई बार होकर आई हूँ। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आप किसी जगह पर बार बार होकर आए, आपको कोई नहीं मिलता, तो आप ये कह सकते हैं आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। मैं वहाँ पर कई बार होकर आया हूँ। वह हमारी तारीफ के लायक था। वह हमारी तारीफ के लायक था। ही इज़ वर्थी ऑफ आर प्रेज। ही इज़ वर्थी ऑफ आर प्रेज। वह हमारी तारीफ के लायक था। तो प्रेज मतलब होता है किसी की प्रशंसा या फिर तारीफ करना। यहाँ पे वो लड़की होती है, वो उससे कहती है, वह मेरे लिए शर्मनाक स्थिति थी। दैट्स वॉज एन एम्बेरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। दैट्स वॉज एन एम्बेरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। एम्बेरेसिंग मतलब शर्मनाक। तुम अब भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करते हो। डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू। डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू। तुम अब भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करते हो। वो कहता है, मैं चाहता हूं तुम जाओ। मैं चाहता हूं तुम जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो। आई वॉन्ट यू टू गो। मैं चाहता हूं तुम जाओ। तुम क्या सुझाव देते हो, मैं क्या करूं। वो कहता है, तुम क्या सुझाव देते हो, मैं क्या करूं। वॉट डू यू सजेस्ट आई डू। वॉट डू यू सजेस्ट आई डू। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में आपस में बात करते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। वो कहती है, काश मैं तुम्हें समझा सकूं। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। काश मैं तुम्हें समझा सकूं। हम तुम जैसे लोगों को नहीं समझा सकते। वो कहता है, हम तुम जैसे लोगों को नहीं समझा सकते। वी कांट मेक पीपल लाइक यू अंडरस्टैंड। वी कांट मेक पीपल लाइक यू अंडरस्टैंड। हम तुम जैसे लोगों को नहीं समझा सकते। फिलहाल मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो कहता है, फिलहाल मैं वहां नहीं जाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो देयर। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो देयर। फिलहाल मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। वो कहती है, उसने मुझे पूरी रात जगाए रखा। ही केप्ट मी अवेक द होल नाइट। ही केप्ट मी अवेक द होल नाइट। अवेक मीन्स होता है मतलब जगाए रखना या जागना। होल नाइट मतलब पूरी रात। मैं सच में माफी चाहती हूँ, यह सब मेरी गलती है। वो कहती है, मैं सच में माफी चाहती हूँ, यह सब मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी, इट्स इज ऑल माई फॉल्ट। आई एम रियली सॉरी, इट इज ऑल माई फॉल्ट। मैं सच में माफी चाहती हूँ, यह सब मेरी गलती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे बात करना सच में अच्छा लगा। आई डोंट केयर, आई रियली इंजॉइंग टॉकिंग टू यू। आई डोंट केयर, आई रियली इंजॉइंग टॉकिंग टू यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे बात करना सच में अच्छा लगा। तो काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड्स ये भी। मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील बेटर। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील बेटर। मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए शुक्रिया। मुसीबत में दोस्तों का होना अच्छी बात है। मुसीबत में दोस्तों का होना अच्छी बात है। इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंड्स इन ट्रबल। इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंड्स इन ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है मुसीबत। मुसीबत में दोस्तों का होना अच्छी बात है। तो काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये भी फ्रेंड्स। वह कुछ दोस्तों के साथ आया था। वो कहता है, वह कुछ दोस्तों के साथ आया था। ही केम अलॉन्ग विद सम फ्रेंड्स। ही केम अलॉन्ग विद सम फ्रेंड्स। वह कुछ दोस्तों के साथ आया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। आई डोंट केयर इफ यू लाइक मी और नॉट। आई डोंट केयर इफ यू लाइक मी और नॉट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लड़का और लड़की के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है, तो आप इन सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये। लड़की कहती है, मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें देखा है। मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें देखा है। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। लड़का कहता है, तुमने मुझे देखा होगा। यू मे हैव सीन मी। यू मे हैव सीन मी। लेकिन मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। लड़की कहती है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। बट आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव सीन।
बट आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव सीन। लड़का कहता है तुमने मुझे स्कूल में देखा होगा। यू माइट हैव सीन मी इन स्कूल। यू माइट हैव सीन मी इन स्कूल। तुमने मुझे स्कूल में देखा होगा, क्योंकि हम एक ही स्कूल में थे। बिकॉज वी वर इन द सेम स्कूल। बिकॉज वी वर इन द सेम स्कूल, क्योंकि हम एक ही स्कूल में थे। लड़की कहती है सच में मुझे नहीं पता था। सच में मुझे यह नहीं पता था। रियली आई डोंट नो दैट। रियली आई डोंट नो दैट। वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है। लड़की के बारे में पूछता है वो, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है। डू यू नो वेयर शी इज। डू यू नो वेयर शी इज। वह घर पे हो सकती है। वो कहता है वह घर पे हो सकती है। शी माइट बी एट होम। शी माइट बी एट होम। वह घर पे हो सकती है। वो कहता है वह घर पे नहीं है। शी इज नॉट एट होम। शी इज नॉट एट होम। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट। हाउ कैन यू से दैट। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ गया था। बिकॉज आई वेंट देयर। बिकॉज आई वेंट देयर, क्योंकि मैं वहाँ गया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, जो भी आपके जितने भी इसमें आ रहे हैं काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस है। तभी लड़की मिलती है। वो कहता है तुम कहाँ थी। वेयर वर यू। वेयर वर यू। तुम कहाँ थी। मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे लुकिंग है, मतलब उसको ढूंढना या देखने के लिए यूज करा गया है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। मैं बस यह जानना चाहता था कि तुमने मुझे कल सुबह कॉल क्यों की थी। तुमने मुझे कल सुबह कॉल क्यों की थी। लड़का कहता है आई जस्ट वॉन्ट टू नो। I just want to know. Why did you call me yesterday morning? I just want to know. Why did you call me yesterday morning? मैं बस यह जानना चाहता था कि तुमने मुझे कल सुबह कॉल क्यों की थी। यहाँ पे लड़की कहती है मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। I will always remember this. I will always remember this. मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। अगर सपोज आपकी कोई हेल्प करता है या कुछ आपके संग में ऐसी कोई घटना होती है, तो आप ये कह सकते हैं मैं इसे हमेशा याद रखूंगा या रखूंगी। तो आप कह सकते हैं आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। लड़की कहती है मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तुम्हें जानकारी किसने दी। उसका फादर होता है, वो उससे कहता है, उसको एक्चुअली में कोई बात पता लगी थी, तो वो उससे पूछता है तुम्हें जानकारी किसने दी। हु गेव यू द इन्फॉर्मेशन। हु गेव यू द इन्फॉर्मेशन। तुम्हें जानकारी किसने दी। वो कहती है हमने अपना सबक सीख लिया। वी हैव लर्न आवर लेसन। वी हैव लर्न आवर लेसन। हमने अपना सबक सीख लिया। वे मजे कर रहे होंगे। वे मजे कर रहे होंगे। दे विल बी हैविंग फन। दे विल बी हैविंग फन। वे मजे कर रहे होंगे। यह कहना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू से। यह कहना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू से। लड़का कहता है मैं ऐसे अब और नहीं पकड़ सकता। मैं ऐसे अब और नहीं पकड़ सकता। आई कांट होल्ड इट एनी मोर। आई कांट होल्ड इट एनी मोर। तुमने कुछ गिरा दिया। वहाँ पर कुछ गिरता है तो वो कहती है तुमने कुछ गिरा दिया। यू ड्रॉप्ड समथिंग। यू ड्रॉप्ड समथिंग। यहाँ पर लड़का कहता है काश मैं थोड़ा लंबा होता। आई विश आई वॉज ए बिट टॉलर। आई विश आई वॉज ए बिट टॉलर। काश मैं थोड़ा लंबा होता। तो फ्रेंड्स आज के हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे भी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसी और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स हमने एक प्लेलिस्ट अपनी स्टार्ट करी है एक और, जिसमें हमने कुछ वर्ड मीनिंग को बताया है, क्योंकि इंग्लिश को समझने के लिए, सीखने के लिए आपके वर्ड्स मीनिंग स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप एक बार उस पर विजिट करिए और अपनी जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। तभी आपको जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनका आपको जब मीनिंग पता नहीं होगा आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप प्लीज़ उस पर विजिट करिए और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।